बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बातें की और उनके अप्लाई करने की मुख्तलिफ जगह बताई। सपोज सूरज जो है वो ज़मीन पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है और इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है। यानी इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसका काम करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। याद रखें, जो भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बॉडी सीधी जा रही है तो इस पे फोर्स की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, लेकिन इसको रोटेट करने के लिए जरूरी है कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगे ताकि इस वेलोसिटी को चेंज करे और ये सर्कुलर पाथ में मूव। इस केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब ये बॉडी इधर है, यानी ये गाड़ी इधर है, इसका वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी रोटेट करने के लिए। और जब ये बॉडी यहां पहुंचती है तो इस पे ये जो वजन है वो भी नीचे है, तो इसको मतलब अगर यहां पे 100 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि 20 न्यूटन वेट और दरमियान में 80 न्यूटन इसको चक्कर लगाने में लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे 20 न्यूटन वेट सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे जो फोर्स चाहिए होगी उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए मुझे 60 न्यूटन चाहिए होगी। मैं 60 न्यूटन लगाऊंगा तो 20 न्यूटन ऑटोमेटिक है, बड़े आराम से चक्कर लगा सकता है। इसकी मिसाल एक और देखें, अगर आप सर्कुलर पाथ में किसी पत्थर को बांध लें रस्सी से और रोटेट करें, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये इस तरह रोटेट हो रहा है, इस तरह रोटेट हो रहा है, इस रस्सी के टूटने का ज्यादा चांस कहां पे है? यहां पे ज्यादा टूटने का चांस है या यहां पे ज्यादा टूटने का चांस है? इस मिसाल को देखें, रस्सी पे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स 100 न्यूटन चाहिए होगा, 100 न्यूटन फोर्स लगाना है, यहां पे उसने 60 न्यूटन लगाना है, तो रस्सी कहां पे टूटेगी? रस्सी के टूटने का यहां पे ज्यादा चांस है बनिस्बत यहां के। ये आप पे एग्जाम पे सवाल आ सकता है। आज मेरा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? व्हाट वी वांट टू डू विद इट इज कि हमने आज एसएलओ पढ़ना है, कि हमने ये जस्टिफाई करना है कि सेंट्रीफ्यूग जो मशीनें होती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कैसे अलग करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर प्रोसेस जो होता है उसमें हम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करते हैं। दोनों यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये वाला एटम बम में इस्तेमाल होता है और ये वाला एटम बम में इस्तेमाल नहीं होता। अब जो एटम बम में इस्तेमाल हो रहा है, जब आप कुदरती वसाइल से यूरेनियम निकालते हैं तो इसमें ज्यादा मकदार 238 वाले की होती है, बहुत कम मकदार 235 वाले की होती है। अगर आप एटम बम बनाना चाहे तो आपको ये वाली मकदार बढ़ानी है। आपके यूरेनियम में कौन सी होनी चाहिए? 235 होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, एक मशीन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम सेंट्रीफ्यूग है। और कदीर खान ने, आप लोग सब जानते हैं कदीर खान को, कदीर खान ने यही सेंट्रीफ्यूग बनाई थी जिसकी मदद से उसने 238 और 235 को अलग अलग किया और उसके पास 235 मिल गया तो एटम बम बन गया। ये चीज यहां पे देखें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज है। सेंट्रीपिटल तो आपको समझ आ गई कि रस्सी की मदद से हम लगा रहे हैं और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि इसने जाना इधर था, लेकिन मेरे इस फोर्स की वजह से उसने रास्ता तब्दील कर लिया, यहां आ गया। और यहां इसने जाना इधर था, लेकिन मेरे फोर्स की वजह से उसने रास्ता तब्दील कर लिया, इधर चला गया। तो ये हर दफा वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखे, जब भी फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ता, उसके डायरेक्शन को छेड़ता है। लेकिन जब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड को बदलता है, डायरेक्शन को नहीं बदलता। अगर आपकी वेलोसिटी और फोर्स
एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो थोड़ी देर बाद इस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। ये तो रियल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? रियली मौजूद होता है और ये बंदा इस स्ट्रिंग की मदद से इस बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। लेकिन एक और ऐसा फोर्स है जिसको हम फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। फिक्टिशियस ये है जैसे आप किसी को धोखा देने के लिए एक ऐसा फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन से निकला है फिक्टिशियस। फ्रिक्शन फिल्म में होती है जिसमें वैसे शो होता है कि इस तरह है। फिक्टिशियस फोर्स है जो खुद होता नहीं है लेकिन महसूस होता है। कैसे? आपको मैं एक फिक्टिशियस फोर्स इस गाड़ी में बता रहा हूं। ये गाड़ी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ये सीधी निकल जाएगी। इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये रियल है, ये रियल फोर्स है। आप थोड़ी देर के लिए यहां बाहर से ना देखें, गाड़ी में आप अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी इस तरह जा रही है, सर्कुलर पाथ में गाड़ी जा रही है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा? अब गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंदे पे आप देखते हैं जब वो मोड़ कट रहा होता है तो बंदा बाहर की तरफ धक्का खा रहा होता है, बाहर की तरफ धक्का पड़ रहा होता है हमें। ये बाहर की तरफ धक्का कौन लगा रहा है? कोई भी नहीं लगा रहा, ये रियल है ही नहीं। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ये फिक्टिशियस फोर्स है और ये वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब ये गाड़ी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है, आपने देखा है जब गाड़ी मोड़ काटती है आप बाहर की तरफ धक्का खा लेते हैं। क्या कोई आपको धक्का दे रहा होता है? नहीं। ये इस मोशन की वजह से ऑटोमेटिकली पैदा होती है और ये रियल नहीं होती, इसमें कोई धक्का नहीं दे रहा होता। जबकि ये जो सर्कुलर पाथ में हम मूव करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रियल होती है और फ्रिक्शन फोर्स यहां प्रोवाइड करती है। यहां पे ये रियल फोर्स स्ट्रिंग की मदद से लग रही है, लेकिन इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है वो क्या है? वो उसको हम क्या कहते हैं? ये फिक्टिशियस फोर्स है, ये होती नहीं है। और इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से, ये जो मैंने यूरेनियम की अलैदगी की बात की, या किसी भी आपके पार्टिकल्स हैं, कुछ हैवी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ भारी हैं, कुछ हल्के हैं। जिस तरह मैंने यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 की बात की, आपको अंदाजा है कि 238 उसका मास नंबर होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 235 है। इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 238 है। तो ये वाला जरा मोटा है, ये जरा हल्का है। अब करते क्या है? सेंट्रीफ्यूग में क्या होता है? यहां पे मैंने यूरेनियम डाला और यहां पे यूरेनियम डाला और उसको चक्कर देना, तेज चक्कर देना शुरू हो गए। आपको पता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखें। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की टुवर्ड्स द सेंटर होती है। इस वजह से आपको याद है कि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखा था? -mv²/r इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये -r यूनिट वेक्टर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर से बाहर की तरफ r यूनिट वेक्टर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है? -r यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन आप देख रहे हैं, मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में ये एक दूसरे के साथ मनफी होते हैं। तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक माइनस पहले से है और एक माइनस ये हुआ, तो माइनस माइनस से प्लस आ गया। इसका मतलब है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स r यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। और मैंने आपको बताया कि r यूनिट वेक्टर क्या है? बाहर की तरफ होता है। मैग्नीट्यूड में तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं कि यूरेनियम 235 और 238 मैंने डाला, फार्मूला क्या है? mv² बाई r, यानी मैग्नीट्यूड का।
या इसको लोग लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वेयर भी लिखते हैं। आप इसको रोटेशन कर रहे हो, आपका सर्टन ओमेगा है, आपका रेडियस है सर्टन, लेकिन अगर मास मुख्तलिफ है तो इन पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो ज्यादा किस पे होगा? जिसका मास ज्यादा होगा उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, जिस पे मास कम होगा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। मेरा कहने का मतलब है, आप देख लें, गाड़ी जब टर्न करती है यूं तो मोटा बंदा ज्यादा गिरता है, धक्का खाता है बनिस्बत हल्के बंदे के। तो आपके इस मशीन में क्या हो जाता है, यूरेनियम 238 इधर चला जाता है और 235 इधर रह जाता है, और इस तरीके से हम दोनों मटेरियल को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। ये सिर्फ यहां पे इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ यूरेनियम के लिए नहीं। आप इसको देखें क्या होता है, आप देखें जब ये रोटेशन करते हैं तो सारे लोगों पे बार की तरफ फोर्स लगता है, हालांकि फोर्स तो अंदर लग रहा है, स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, लेकिन ये जो बार की तरफ हमें फील होता है लगने वाला, ये वो फिक्टिशियस फोर्स है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको हम हर वक्त फील करते हैं उस वक्त जब टर्न हो रहा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसके करवाना चाह रहा हूं कि आप लोग इसके क्वेश्चन करें और आप देखें कि क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फर्क है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डिफिनीशन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? A real force that pull object towards the center of the circular path। नहीं, centrifugal force तो real नहीं है। A fictitious force that appear to push object away from the center। हाँ, ये away from the center धक्का करता है। जब मैं सर्कुलर पाथ में जा रहा हूं मैं बाहर की तरफ धक्का खाता हूं। अच्छा, नेक्स्ट देखे, इन विच टाइप ऑफ, मैं चूंकि अभी तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों ने नहीं पढ़े, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल, वो सेकंड ईयर में पढ़ोगे, तब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर बता सकूंगा। व्हाट डायरेक्शन डज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन ए रोटेटिंग सिस्टम? एक रोटेटिंग सिस्टम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द मोशन, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। यस, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। Centrifugal force is often described as a reaction to which form? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद होता नहीं है, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो नहीं होता, लेकिन मुझ पे जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और मुझे सर्कल में घुमाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज ए रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए रिएक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स का के अगेंस्ट एक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करता है, प्रोड्यूस होता है। Which of the following statement is true about centrifugal force? It is a real force in any frame of reference। frame of reference वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं आता, ये frame of reference जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो आपको उस फॉर्मेट में समझ आएगा। When a car make a sharp turn, अचानक यूं मोड़ काटता है, passenger feel like they are being pushed outward। What causes this sensation? गाड़ी जा रही है सीधी लेकिन टर्न करती है तो आप बाहर की तरफ धक्का खाते हैं। वो कह रहे हैं what causes this sensation? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेंसेशन है, वो इफेक्ट है जब आप सीधे रास्ते से टर्न करते हैं तो आपको बाहर की तरफ फील होता है। Which of the following best explain why an object in a rotating reference frame seems to be pushed away? reference frame फिर आ गया, reference frame में आपको अभी सवाल समझ नहीं आएंगे। And which of the following situation would you observe the effect of centrifugal force? A satellite orbiting the earth, a car moving in a straight line on highway। straight line पे गाड़ी जा रही है, क्या उसको फील होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? नहीं, जब ये शार्प टर्न करेगी तो होगा। A person standing on a still rotating merry-go-round, रुकी हुई मैरी गो राउंड है, नहीं। A person swimming in a pool, नहीं। असल बात क्या है, जब सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द घूमता है तो हमें फिक्टिशियस फोर्स फील होगी जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा।
इस तरह के ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को करें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके रिएक्शन में आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में आती है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊं, गाड़ी में स्ट्रेट में जाऊं, जैसे ही मुझे कोई साइडवर्ड फोर्स फील नहीं होती, लेकिन अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं और अचानक टर्न करता हूं तो ये टर्न के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है उसको, उसी वक्त मेरा बार की तरफ फोर्स होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला है mv²/r जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। कोई भी क्वेश्चन हो? शाबाश आयमा। थैंक यू, थैंक यू।